बैंक निफ्टी की आखिरी एक घंटे के लिहाज से, लेकिन फोकस जरा एक स्टॉक पे करते, दैट इज डिक्सन टेक। इस पर सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है। अब ऐसा कुछ क्या खास है इस रिपोर्ट में, ये समझने की जरूरत है और फिर हम इस पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय भी लेंगे। इनफैक्ट खेमका सर से ये जानेंगे कि आगे डिक्सन टेक में करना क्या है। तो पहले जान लीजिए सीएलएसए की रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है। जानवी के पास है डिटेल्स, जानवी बताएं। बिल्कुल, रिपोर्ट में काफ़ी कुछ बड़ी बातें ये कहते हुए दिखे और इम्पॉर्टेंटली अगर देखें तो डाउनग्रेड कर दिया है स्टॉक को। रेटिंग को अगर देखें तो होल्ड से डाउनग्रेड करके रिड्यूस कर दिया और लक्ष्य अगर देखें तो 10,400 का दे रहे हैं। कुछ चुनिंदा ही ऐसे अकाउंट ब्रोकरेजेस है जिनके लक्ष्य अगर देखें तो 10,000 के रेंज में है डिक्सन टेक के लिए। मौजूदा भाव से अगर देखें तो यहाँ पर करीबन 13% की डाउन साइड जो है ये डिनोट करता हुआ दिख रहा है। अब इनका कहना है कि स्टॉक में जो रिसेंटली तेजी आई है वो ओवरडन है। पिछले अगर 3 महीने में देखें तो स्टॉक में 17% की तेजी आ चुकी है। इनफैक्ट अगर 30 मार्च से देखें तो लगभग 24% की तेजी आई थी। अप्रैल में अकेले में 17% की तेजी इस काउंटर में आ चुकी थी। तो काफी जो तेजी आई है काफी ओवरडन डन है। जो अप्रूवल्स की वजह से तेजी आई है, सीएलएसए का मानना है कि ऑलरेडी पता था कि अप्रूवल्स मिलने वाले, ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड अप्रूवल नहीं मिला है। इनको हाल ही में 2 अप्रूवल्स मिले थे डिक्सन टेक को। एक इनकी जो जेवी बन रही थी चाइना की एचकेसी ओवरसीज के साथ, तो ये इसका अप्रूवल मिला सरकार से। साथ में अगर देखें तो ईसीएमएस स्कीम के तहत, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत भी नहीं कुछ प्रोडक्ट्स के लिए अप्रूवल्स मिला है। तो ये ऑलरेडी जो अप्रूवल्स थे ये ऑलरेडी पता थे, ऐसा नहीं था कि पता बिल्कुल नहीं थे, अनएक्सपेक्टेडली है। तो इनका कहना है कि जो रैली हुई है ये काफ़ी ओवरडन है। साथ में अगर देखें तो जो पिछले कुछ टाइम में जो एआई में पूरी रनअप आई है, मेमोरी चिप्स की जो कीमतें बढ़ी है, सेमीकंडक्टर चिप्स, मेमोरी चिप्स की, तो उनका कहना है कि अब इसकी वजह से जो FY27 के वॉल्यूम्स रहेंगे, ऑर्गेनिक वॉल्यूम्स, यहाँ पर काफ़ी गिरावट आ सकती है। वहाँ पे अगर देखें तो एक डी एक्सेलरेशन दिखता हुआ दिखेगा, डी ग्रोथ आती हुई दिख सकती है, ऐसा सीएलएसए का मानना है। इनका ये भी कहना है कि जो कंपनी का एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन का प्रोग्राम चल रहा था, यहाँ पर भी कुछ देरी हो रही है, तो जिसके चलते कंपनी के मार्जिन्स पर जो है एक यहाँ पर इम्पैक्ट असर आता हुआ दिख सकता है। और नियर टर्म में यहाँ पर डी ग्रोथ के फुल ऑन चांसेस हैं। और साथ ही में अगर देखें तो एक जो वैल्यूएशंस हैं, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अनफेवरेबल है। FY28 के पी रेशियो पे बात करें, लगभग 46 टाइम्स पे ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है डिक्सन टेक फिलहाल। तो काफ़ी जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ये अनफेवरेबल है। रैली काफ़ी ओवरडन आती हुई दिख रही है और इसी के चलते यहाँ पर जो है डाउनग्रेड आया है सीएलएसए की तरफ से। डाउनग्रेड आया है, गिरावट के आसार है। खेमका सर, क्या आप सीएलएसए की इस रिपोर्ट से इत्तेफाक रखते हैं? आपका क्या व्यू है डिक्सन टेक पे? यहाँ देखिए, डिक्सन पे हमारा व्यू थोड़ा पॉजिटिव है। एंड कंपनी ने हाल में अगर आप देखिए तो थोड़े चैलेंजेस थे। एक वीक एनवायरनमेंट में भी Q4 नंबर्स बेटर आए और हमें लगता है कि आगे चलकर भी कंपनी का जो फोकस है, कैपेसिटी एक्सपेंशन है और एक्सपोर्ट्स मार्केट की ग्रोथ एरिया रहेगा। अगर आप देखिए तो जो एक अप्रूवल वीवो जेवी का था वो पेंडिंग था, ये मुझे लगता है कि काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। हमें लगता है कि आगे चलकर जो स्मार्टफोन वॉल्यूम है यहाँ पर स्लो एंड स्टडी डिमांड में इम्प्रूवमेंट होगा। और आगे चलकर जो पीएलआई स्कीम है वहां पर हमें लगता है कि गवर्नमेंट एक नया स्कीम लाएगी जो मोबाइल फोन एक्सपोर्ट्स पर फोकस करेगी। अभी तक जो स्कीम्स थे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक मार्केट के लिए थी, और जो डिस्प्ले फैसिलिटी है वो सेकेंड हाफ ऑफ FY27 में आएगा, जिसकी वजह से वापस हमें लगता है कि जो ओवरऑल बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगा। वैल्यूएशंस अगर आप पहले के मुताबिक देखें तो काफी अट्रैक्टिव है। नीचे से स्टॉक थोड़ा डेफिनेटली चला है, बट हमें लगता है कि यहाँ से भी अपसाइड देखने को मिलेगा। जो हमारा टारगेट प्राइस है वो 14,600 का है, तो यहाँ से भी अनदर 10-15-20% अपसाइड हमें लगता है कि स्टॉक में आगे देखने को मिलेगा। ओके, 10 से 15% की स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे तो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है अच्छा खासा। स्ट्रेंथ के संकेत हैं आने वाले समय में फिलहाल खेमका सर को। तो अगर आपने पोजीशन ले रखी है तो खेमका सर मानते हैं कि अभी यहाँ से और स्ट्रेंथ के संकेत हैं।